हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है। मैं बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ बिहार में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बुक मैं दिखाता हूँ क्या है। ये बुक है प्राचीन भारत, ये एस के पांडे साहब का बुक है। ये इस क्वेश्चन से फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी है। मुझे लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी हो या बिहार से रिलेटेड जो भी हो, एसएससी हो, जो भी हो, क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग ये आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे आज डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? ऑप्शन है, आंसर हुआ भूमध्य सागरीय। दूसरा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी जानकारी नहीं थी। आंसर हुआ लोहा। लोहा की जानकारी वैदिक काल में मिलती है। चलिए, सिंधुकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? 2500। देखते हैं 1750 से लेकर के 2500 ईस्वी तक इसकी निर्धारण किया गया है रेडियो कार्बन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, पशुपति। तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ये देखिए पतन का कारण है, इसमें से महत्वपूर्ण रूप से है तो बाढ़ का आना। देखिए मोहनजोदड़ो में बाढ़ 7 बार आया है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी। सिंधु सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता, ग्रामीण, कृषि प्रधान, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो नगरीय सभ्यता। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रथम नगरीय सभ्यता। इसमें नगर जो है 7 महत्वपूर्ण नगर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, बनवाली, ये सब देखते हैं कि धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब नगर थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ किससे हुआ? अभिलेख से, साहित्य से, उत्खनन से, सिक्कों से। तो उत्खनन से हुआ। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? अन्नागार, स्नानागार, गोदीवाड़ा, नगर दुर्ग। तो स्नानागार था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी थी? पितृ प्रधान, माता पिता के समान। तीसरा, मातृ प्रधान, पुरोहित प्रधान। मातृ प्रधान। देखते हैं कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है। चलिए, सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल लोथल किस राज्य में है? भैया गुजरात में है। देखिए गुजरात से 2 है, एक धौलावीरा है। देखते हैं कि धौलावीरा से एकमात्र स्टेडियम मिला है। वहीं एक देखते हैं कि लोथल है। लोथल से देखते हैं कि ये बंदरगाह वहाँ था महत्वपूर्ण। एक और यहाँ से चीज़ क्या थी, तो यहाँ से देखते हैं कि सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। क्योंकि 20 युगल जो है लोगों को दफनाया गया था, जिसमें से 3 जो पति पत्नी का एक ही कब्र में था। इससे सती प्रथा का साक्ष्य यहीं से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो को उत्खनन से समझते थे? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी यानी आरसी बनर्जी। चलिए वहीं देखते हैं कि हड़प्पा का किसने किया था? तो दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापार संबंध था? शुमेर, बहरीन, ईरान, इसमें से सभी से था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं? ए, बी, सी, डी महत्वपूर्ण। चलिए गुजरात से। अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें से महत्वपूर्ण जो है उसी की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता की समकालीन थी? चलिए ऑप्शन हो गया मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की। उपयुक्त सही, तो ये उपयुक्त सही है, ये तीनों की सभ्यता थी इसमें। अगला क्वेश्चन, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमण आर्यों ने किया था? देखिए इसमें तो मार्टिन व्हीलर ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था? अभी हमने डिस्कस कराया कि लोथल था। चलिए, कहाँ है लोथल? गुजरात में। एक और है धौलावीरा। धौलावीरा चलिए डिस्कस करते हैं। धौलावीरा किसके लिए? तो एकमात्र स्टेडियम। हड़प्पा किसके लिए है? तो यहाँ पर देखिए इक्का गाड़ी मिला है तांबे की। कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियाँ हैं यहाँ। ठीक है, चलिए एक एक विशेषता हम लोग देख लिए। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसमें देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी आदि ऐतिहासिक काल से, जिसमें देखते हैं लिपि मिलती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी और एम एस वत्स और एच डी के। तो ये नहीं है। देखिए दयाराम साहनी भी है और ये भी है, आर डी बनर्जी भी है जिससे रखालदास बनर्जी, और ये एक सहायक के रूप में एम एस वत्स भी है। चलिए क्वेश्चन, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चलिए, तो ये कौन सा है? तो ये मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो से बहुत सारे हुआ था। मोहनजोदड़ो से देखते हैं कि ये कांस्य के नर्तकी की हुआ है। यहीं से हम देखते हैं कि महाविद्यालय हुआ है। यहाँ से देखते हैं कि बृहद अन्नागार हुआ है, जो सबसे बड़ा इमारती के रूप में बताएं, सबसे बड़ा अन्नागार। और एक और हुआ है यहीं से स्नानागार और अन्नागार, ये दोनों यहीं से हुआ है। चलिए सिंधु, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लोथल, रोपड़, कालीबंगा, सुरकोटडा। तो दूसरा हो गया सुरकोटडा। लोथल क्या है भाई? लोथल से देखिए क्या हुआ है, यहाँ से सती प्रथा के साथ मिला है। ठीक है, चलिए ये लोथल कहाँ है? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में। चलिए ये सभी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका ऑप्शन है, इसका क्वेश्चन यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन में? तो यहाँ शहरी जीवन था, बिल्कुल था। विदेशी व्यापार उन्नति पर था, ये भी सही है। मातृ देवी की पूजा होती थी, सही है। तो उपरोक्त सही हुआ तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? तो यह है आपका सिंध में है। चलिए सिंध कहाँ है? तो पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, देखिए ए बी सी डी देख लीजिए। दास प्रथा, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग होता था, ये सब नहीं। सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध है, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मुहरों पर प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखिए ये सब गाय और घोड़ा और ऊंट, ये तीनों का जो देखते हैं कि मुहरे पर इसका अंकित नहीं है, इसके अलावा सब अंकित है। चलिए सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी? नगरीय जीवन था, बिल्कुल था। समृद्ध व्यापार था, बिल्कुल था। चारागाही था, नहीं ये नहीं थी। देखिए चारागाह देखते हैं कि कृषि का जो है सबसे विशेष मतलब इसको मुख्य व्यवसाय के रूप में जीवन के रूप में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आता है वैदिक काल, उसमें इसको मिलता है, जहाँ पर लोहा का भी खोज होता है। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे किससे? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ईंट से बने हुए थे मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह। चलिए सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी की लिपि मोहरों से प्राप्त होती है। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? देखिए तो इसमें हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता इतना है, तो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था, इसीलिए आपको हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल थे जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है भाई? तो राजस्थान में। यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है? तो काली रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा से महत्वपूर्ण दो। चलिए धौलावीरा से देखते चले, यहाँ से महत्वपूर्ण एक स्टेडियम मिला है। ये ऐसा क्षेत्र था जो 3 भागों में बटा हुआ था, ऐसे एगो इधर था, एगो बीच में था। बीच में स्टेडियम था, बाकी इधर पुरोहित रहते थे, इधर नगर क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक इलाका कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के युगल संवर्धन के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया था लोथल। लोथल से देखते हैं कि यहाँ से 20 समाधि मिली थी, जहाँ से देखते हैं कि कुछ समाधि ऐसी थी जिसमें तीन समाधि ऐसी थी जिस कब्र में पति पत्नी की तरह 2 लोगों को दफनाया गया था। तो इससे पता चलता है कि सती प्रथा उस समय थी।
चलिए देखिए, उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? देखिए इसमें सूती का हम देखते हैं, ये सूती का हम देखते हैं कहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि सूती कपड़ा से बंधा हुआ एक चाकू मिला था, तो इससे पता चलता था कि कपास भी उस समय था। चलिए लोथल स्थित है कहाँ पर है, तो खंभात की खाड़ी में है। ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी? तो भाई ये नगर जो है ये पूरा क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली हुई थी, ये होगा। चलिए अगला, प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? देखते हैं मुहरे पर देखते हैं, पशुपति की मुहर मिला है वो कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हड़प्पा से क्या मिला है? तांबे की एक का गाड़ी मिला है। लोथल से क्या मिला है? देखिए लोथल से क्या मिला है, तो लोथल एक क्या है, एक बंदरगाह है, ठीक है। अग्निकुंड भी मिले हैं। चलिए लोथल से और 20 समाधियाँ भी मिले हैं, ठीक है। चलिए लोथल राजस्थान में। चलिए आगे अब देखते हैं क्वेश्चन। चलिए सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति बनी है, ये किस से बनी है? पाषाण, स्वर्ण, कांस्य, चांदी, तो कांस्य से। ये कहाँ पर मिला है नृत्य करते हुए? तो ये आपको मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से बृहद अन्नागार भी मिला है और बृहद स्नानागार भी मिला है। यहाँ से महाविद्यालय भी मिला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता के प्राप्त मुहरे निम्नलिखित में से किससे बनी थी? अब मुहरा जो प्राप्त हुआ ऐसे भी देखिए, सिंधु मोहनजोदड़ो में ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मुहरे अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिला है। वहीं सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरे की बात करें तो हड़प्पा में मिला है। चलिए सिंधु सभ्यता के प्राप्त मुहरे में किससे, तो अस्टेटाइट से बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो भैया क्योंकि इसलिए कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी वो हड़प्पा में ही हुई थी, ये सबसे पहले वहीं हुई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो इसमें से देख लीजिए कालीबंगा से। कालीबंगा से और क्या मिली है, तो काली रंग की चूड़ियाँ मिली है। और दूसरा और बात करें यहाँ से तो एक जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है यहाँ से। चलिए अब आगे देखते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण। चलिए अब नेक्स्ट ये डिस्कस करते हैं। मुंडीगाग का हड़प्पीय स्थल कहाँ है? तो देखिए अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से 2 को मिला था, ठीक है। यहाँ से मात्र 2 ही स्थल मिला था। चलिए दोनों हम देखते हैं कि मुर्गा के नाम पे और दूसरा शुतुरमुर्ग के नाम पे हम लोग डिस्कस किए थे। वीडियो में देख लीजिएगा, याद करने का बहुत अच्छा था। आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत याद हो जाएगी। निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से, पहले भी हमने बताया कि सूती टुकड़ा का मोहनजोदड़ो से मिला है। और यहाँ से क्या मिला है? नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति मिली है। यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये कहाँ से? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों को उगाने का साक्ष्य। ये भी देखिए कालीबंगा से, हमने बताया कि कालीबंगा से एक जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, जिसमें आप देखते हैं कि एक ही खेत, उस खेत में ऐसा था एक ही खेत में 2 फसल लगा हुआ था, वो कालीबंगा से। कालीबंगा से और क्या मिला है? तो काली रंग की चूड़ियाँ मिला है। चलिए भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ थी? तो मूर्ति पूजा कह सकते हैं कि यहाँ पर मिला है, तो ये आपको कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से ही, काल से ही मिला है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये प्रथम हड़प्पीय स्थल है ये सब, और ये देखिए द्वितीय ये दिशा है, ये क्षेत्र है। ये दोनों में मैच करना है कौन कहाँ से। देखिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ऐसे मैप पे हम अगर बात करें तो ऐसे है, ठीक है। ऐसे हम इंडिया पे ये बात, इधर देखिए इधर दैमाबाद है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये दैमाबाद है ये क्षेत्र। दैमाबाद कहाँ पर है? ये आपको सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। और इधर अगर बात करें तो सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर है आपको मांडा। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा दक्षिण कौन सा है। इधर अगर यूपी में बात करें तो यूपी में आलमगीर हो गया। इधर आपको पश्चिम में बात करें तो सूत का गेंडोर हो गया। चलिए अब आप मैप पर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा
स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग है। देखते हैं हम दो तरह के क्षेत्र जो दो भागों में बटा हुआ था, एक ऐसे था एक ऐसा था। ये निचला हो गया, ये थोड़ा नीचा होता था, ये ऊंचा होता है। यहाँ पुरोहित रहते थे, ये पश्चिम में था, ये पूरब में था। तो यही पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्थल था, ये क्या था। तो देखिए कालीबंगा ऐसा था जहाँ पर दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से, मतलब दोनों का रक्षा प्राचीर ऐसे ऐसे दोनों अलग अलग घिरा हुआ था। बाकी हम देखते हैं कि एक ही प्राचीर से भी कुछ होता है, कुछ में देखते हैं कि सिर्फ इसमें घिरा हुआ था, इसमें नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में, ठीक है, दुर्ग नगर के डैश में स्थित है। तो दुर्ग नगर किधर है, ये पश्चिम में है, तो पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पूरा स्थलों से धान की खेती के साथ मिला है। तो देखिए धान की खेती के यहीं से मिला है, ठीक है, गुजरात में। चलिए और आपके लिए महत्वपूर्ण देखते हैं एक और लास्ट वाला। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम जो ध्यान आकृष्ट किया था ना, वो चार्ल्स मैसन ने किया था, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई जा गई थी। तो देखिए सिंधु सभ्यता में हम देख रहे हैं कि इसमें अन्नागार तो था, बिल्कुल था, 2 मंजिला मकान था, भवन था, ये भी सही था। जो मकान मोहनजोदड़ो में ये सब विशेषताएं देखने को मिली है। स्नानागार था, तो ठीक है, ईंटा की मकान था, ईंट से बना हुआ, ये सब थी। देखिए ये विष्णु की मूर्ति ये सब नहीं था, मंदिर बिल्कुल ही नहीं था, ये सब काट दीजिए, ठीक है, ये सब काट दीजिए। 1 मंजिला नहीं, सब 2-2 मंजिला था, 2-4 कमरे थे, ठीक है, 2 से 3 मंजिला से था ऊपर, ठीक है, ठीक है। आगे सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किए। तो इसमें आ जाइए, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से इसमें है। महत्वपूर्ण एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं। तो देखिए ये 16 का गुणज है, और मापक किससे बना हुआ था, तो हाथी के दांत के बना हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो देखिए बृहद अन्नागार था। अन्नागार सबसे बड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के रूप में अगर बात करें तो अन्नागार था। ये क्वेश्चन आता है अन्नागार, ठीक है। मोहनजोदड़ो से भी मिला है अन्नागार, और आपको हड़प्पा से भी मिला है, लेकिन बड़ा सा अगर बड़ी इमारत के रूप में है तो अन्नागार यहाँ मोहनजोदड़ो से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं 64। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। देखिए इसमें किससे परिचित नहीं थे भाई, तो इसमें देखिए बाघ से, ठीक है, परिचित थे, बिल्कुल परिचित थे, हाथी से भी थे, अज से भी थे। देखिए अश्व के से ही नहीं, अश्व के देखते हैं कि अश्व में देखते हैं कि आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे ना वैदिक, उसमें इसको चर्चा किया गया, वहाँ से ही संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको हम लेते हैं। चलिए एक मिलान से संबंधित देखते हैं कि ये सब कुछ सूची है, ये द्वितीय सूची से मिलान करना है। युगल संविधान कहाँ मिला है। देखिए युगल संविधान हम देखते हैं कहाँ मिला है, तो देखिए लोथल में मिला है, ठीक है। लोथल में 20 समाधियाँ मिला है, जिसमें से युगल 3 युगल था, ये था। अग्नि देवियों की ये कहाँ मिला है, तो देखिए ये आपको मिला है कालीबंगा में ही मिला है। कालीबंगा में और क्या मिला है, तो काली रंग की चूड़ियाँ मिला है, जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, जिसमें एक ही खेत में देखते हैं 2 फसल उगाया गया। कर्मकारों के निवास, देखिए निवास स्थान कहाँ पर था, तो निवास स्थान देखते हैं कि हड़प्पा में था। कर्म यानी काम करने वाले जो लोग रहते थे वो हड़प्पा में रहते थे। मनकारी कहाँ पे मिला है, ये देखिए चंदहुदड़ो में मिली है, ठीक है। चंदहुदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। लोथल कहाँ है, सॉरी कालीबंगा आपको राजस्थान, हाँ, लोथल आपको गुजरात में है, और बनवाली आपको हरियाणा में है। हड़प्पा देखिए आपको पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा कालीन संस्कृति काल से संबंध रखता है, कौन था। तो देखिए दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र था। अगर मैप की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में दैमाबाद, उत्तरी क्षेत्र में मांडा, ठीक है, और इधर हो गया आलमगीर, यूपी में हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होता है, यानी कि जानकारी नहीं थी। चावल की जानकारी थी, कृषि की भी थी, जौ की थी, ठीक है, जौ वगैरह ये सब की भी थी, गन्ना का जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो था सबसे ज़्यादा। यहाँ की जनसंख्या भी अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा था, 35 से 40 हज़ार जनसंख्या यहाँ था। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या 35 से 40 हज़ार था मोहनजोदड़ो की। अब मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि 7 बार बाढ़ आने के कारण मोहनजोदड़ो की पतन हुआ। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रदीप का कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो देखिए बनवाली से मिला है। देखिए हल का अगर यही कहे कि हल का अगर पक्की मिट्टी के बने हुए हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो बनवाली से। यही कहेगा कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो कालीबंगा से, जो राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पे थी खुदाई से प्राप्त हुई है, तो देखिए ये लोथल में है। लोथल क्या है, ये बंदरगाह भी है। एकमात्र बंदर कहाँ थी, लोथल थी। और एकमात्र स्टेडियम कहाँ था, धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, प्रथम नगरीय सभ्यता और नगर नियोजन इसका विशेष होता है। हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे तो उसमें नगर नियोजन के बारे में विस्तृत बताए हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा स्थल कथन गलत है, तो देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, बिल्कुल था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही बात है। लोहे की जानकारी नहीं थी, ये सही है, लोहे की जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी वैदिक सभ्यता में मिलती है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बृहद स्नानागार भी मिले हैं और बृहद अन्नागार भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अन्नागार एक और आपको हड़प्पा से भी मिलेगा, लेकिन वो कह सकते हैं छोटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो भारत में देखिए हड़प्पा भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी देखते हैं पाकिस्तान में है। सुतका गेंडोर देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में है। सुतका गेंडोर चलिए वो भी बाहर है, बाहर भारत में नहीं। लोथल है भारत में, गुजरात में है। गुजरात में धौलावीरा भी है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं खाता है, देखिए आलमगीर कहाँ, उत्तर प्रदेश में। सबसे अगर हम पूर्वी क्षेत्र है, कौन था सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये था आलमगीर में, हम पुर है उत्तर प्रदेश में। और लोथल गुजरात में है, ये सही है। रोपड़ पंजाब में है, सही है। देखिए रोपड़ के बारे में जान लीजिए, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला जो खनन किया गया अगर सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में, तो रोपड़ का। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा आपको राजस्थान में है, हरियाणा में बनवाली है। ठीक है, चलिए आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, क्या है, तो बाहमी है। ठीक है, चलिए हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण, देखिए अन्य महत्वपूर्ण स्थल पार्ट 2 में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें नौसारो, देखिए ये सब देख सकते हैं वहाँ से। हड़प्पीय मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था, तो ये वर्गाकार था, ये आप देखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर मुहरा मिला है तो कहाँ मिला है, 1200 मिला है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए एक और लास्ट अब देखते हैं, ये मिलाने वाला है। ठीक है, ये लोथल में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण उस देखते हैं। लोथल कहाँ, तो लोथल में देखिए गोदीवाड़ा मिला है। ठीक है, कालीबंगा में देखिए, कालीबंगा से क्या मिला था, काली रंग की चूड़ियाँ मिला था। और क्या मिला था, तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था। धौलावीरा से क्या मिला था, धौलावीरा से पहला तो एक महत्वपूर्ण है जो आपको एक स्टेडियम मिला था। और क्या मिला था, तो वहाँ से 10 चीन वाला एक शिलालेख, या कह सकते हैं कि नेम प्लेट मिला था। यहाँ से 10 लेटर अक्षर वाला एक नेम प्लेट मिला था, शिलालेख कह सकते हैं।
चलिए, बनवाली से क्या मिला था? तो पक्की मिट्टी से बना हुआ हल मिला था। तो लोथल कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा सॉरी लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा है राजस्थान में, धौलावीरा भी राजस्थान में, बनवाली है हरियाणा में। चलिए, ये आज का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो